फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट का हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एडजेक्टिव, यानी कि आज हम आपको एडजेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत ही आपको मजा आने वाला है, ठीक है। और आपके मार्केट में जितना भी बुक इंग्लिश का है, मेरा प्रयास है कि हम टोटल का इंग्लिश का सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे डाल दें। तो आपको जिस भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कर यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवी और सज्जनों, आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जो भी क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, कम ऑन, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाऊंगा और इधर कुछ पॉइंट बनाऊंगा, उसको समझना है। चलिए देवी और सज्जनों, हमारे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ who is cleverer and amusing than he is। अच्छा, आपको एक चीज इसमें समझ में आ रहा होगा कि अनुराग यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इज। और एम इजार का प्रॉपर्टी होता है कि एम इजार के बाद 2-3 चीज का यूज हो सकता है। पहला, एम इजार के बाद या तो वर्ब का तीसरा रूप आए, या तो एम इजार के बाद भी फोर का यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एम इजार के बाद यहाँ पे एक्लिप्स्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें ये बताता है कि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बाई प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, और हिज वाइफ जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। यह जो सेंटेंस दिया गया पैसिव में, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ नाउन है, इसके ठीक पहले हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अनुराग ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हिज आया, कोई दिक्कत। अनुराग यहाँ पे ही है, इसीलिए उसके जो हिज इसके लिए आया है, कोई दिक्कत। वाइफ यहाँ पे बउआ नाउन है, इसके पहले हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहां तक आपको समझ में आ होगा, लग रहा है कि कोई गलती नहीं है। आगे कह रहा है यहाँ पे हु इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। यहाँ पे जो कह रहा है हु इज क्लेवर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोगों की चर्चा, पहला अनुराग का चर्चा हुआ और दूसरा अनुराग के वाइफ का चर्चा है। तो कह रहा है कि हु इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। आपको यहीं पे एक चीज लग रहा होगा, देखिए कंजंक्शन का काम है ना, वो सेम चीज को जोड़ता है। कंजंक्शन किसको जोड़ता है बउआ, सेम चीज को जोड़ता है बाबू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाबू कि एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या होता है, सेम चीज को जोड़ना। अच्छा, आपको एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि सर ईयर लग गया सर, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ बाबू दैन का यूज होता है बउआ, इसीलिए बाबू इसके अनुसार बाबू यहाँ पे दैन का यूज किया गया, ठीक है बाबू, दैन का यूज किया गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर अगर एंड कंजंक्शन है, आपने तो बोला सर कि कंजंक्शन से इक्वल चीज को जोड़ते हैं। बउआ किसको जोड़ते हैं, इक्वल चीज को। बाबू अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगा बाबू, तो इधर भी क्या आना चाहिए, अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो इसके बाद भी कंजंक्शन की इधर अगर कंपैरेटिव डिग्री तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री। अम्यूजिंग को कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा बउआ, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे मोर ऐड करना होगा। क्या करना ऐड होगा, मोर। अब हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है बाबू। अब हो गया अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। मामला क्लियर है। देखिए कंजंक्शन का काम क्या है, सेम चीज को जोड़ना। कंजंक्शन का पहले कंपैरेटिव डिग्री था, बाद में भी क्या हो जाएगा बउआ, कंपैरेटिव डिग्री। मामला क्लियर है बउआ। तो अगला क्वेश्चन की ओर से बाबू लिखा हुआ द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। बाबू यहाँ पे अगर समझने की प्रयास करें बाबू, देखिए देखा हो राजा, नंबर 2 तरह का होता है बउआ, ठीक ना। नंबर के तरह का होता है, 2 तरह का, एगो होता ऑर्डिनल, एगो होता कार्डिनल और एगो होता मल्टीप्लिकेटिव। माफ करिएगा, नंबर 3 तरह का होता है बाबू। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ओसीएम। क्या बाबू, ओसीएम। यदि किसी भी सेंटेंस में 3 तरह का नंबर आया बाबू, तो पहला नंबर में जो आएगा बाबू होगा बउआ, वो होगा ऑर्डिनल। पहला नंबर में कौन आएगा बाबू, ऑर्डिनल। और दूसरा नंबर में क्या होता है बाबू, कार्डिनल। क्या बाबू, कार्डिनल। और तीसरा नंबर में जो आएगा बाबू वो होगा मल्टीप्लिकेटिव। क्या होगा बउआ, मल्टीप्लिकेटिव। माफ करिएगा, मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन एक चीज बता देते हैं बाबू कि देखिए मल्टीप्लिकेटिव से एरर बहुत कम आता है, ठीक ना बउआ। जो एरर आता है ओसीएम में ओसी से ही आता है, यानी कि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, बाद में क्या आएगा, कार्डिनल। मैं इसको 1, 2 और 3 लिख देता हूं।
यदि किसी सेंटेंस में तीनों के तीनों एडजेक्टिव आ जाएगा ना बाबू, तो पहले नंबर पे ऑर्डिनल आएगा, दूसरा नंबर पे कौन आएगा, कौन सा आएगा, कार्डिनल, और तीसरा नंबर पर आएगा बाबू मल्टीप्लिकेटिव। ठीक। अच्छा बाबू, इसकी खासियत क्या है बाबू कि ऑर्डिनल नंबर के पहले बाबू आर्टिकल द लगता है। क्या लगता है बाबू? ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल क्या लगता है बाबू? द। सर पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑर्डिनल है कौन कार्डिनल है? दो बउआ एकरो जुगाड़ है। ठीक ना। देखिए बउआ, और जुगाड़ ही कहता बउआ, एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्या हुआ बाबू, एक बार क्या हुआ कि जब मैं स्कूल गया हुआ था तो हमारी मम्मी बोली थी स्कूल जाने से पहले कि मम्मी देखिए कैसे हिदायत देती है। मेरी माँ ने मुझसे बोला कि बेटा क्लास में या तो फर्स्ट आना या तो लास्ट आना। मेरा तुरंत दिमाग घूम गया, अरे बाप रे ये क्या बोल रहे। मम्मी ने मेरी माँ क्या बोली, या तो बेटा क्लास में फर्स्ट आना या तो लास्ट आना। यानी कि बाबू ये जो फर्स्ट और लास्ट देख रहे हैं बाबू फर्स्ट और लास्ट, ये जो है बाबू ऑर्डिनल है। ठीक है बाबू। और माने क्या होता है बउआ? और मतलब या क्या आना है क्लास में या तो फर्स्ट या तो लास्ट, यानी फर्स्ट लास्ट वाला जो है बाबू ये ऑर्डिनल होता है बाबू। अब प्रश्न उठता है सर आपने तो ऑर्डिनल बता दिया, कार्डिनल कैसे बताइएगा? तो बउआ जानते हैं कि वो एकरो पीछे वो बड़ी बड़का वो प्रेम कहानी है। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो भाई साहब हैं वो बोले मम्मी को कि मम्मी हम एक कार लेने वाले हैं, बढ़िया सा लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए आप कुछ हेल्प कर दीजिए ताकि हम कार जो मेरे पास बजट है हम उससे अच्छा वाला ले सके। ठीक है। भैया के पास बजट ज्यादा नहीं था, अब वो चाह रहे थे कि उनको उससे अच्छा चाहिए, तो मम्मी से मांगे पैसा। वही दरमियान और मम्मी को हम भी बोले मम्मी जो एक कार मुझे भी खरीदना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप अगर कुछ दे देती है तो मुझे कुछ हेल्प हो जाता। मम्मी बोली कि बेटा सुनो ना, कार जो खरीदना ना बेटा 1/1 खरीदो। हम बोले कि मम्मी इसमें क्या बात है भाई, कुछ अच्छा से समझाइए। तो मम्मी बोली कि बेटा तुम्हारा भैया भी बोला है कि कार वो खरीदेगा और तुम अभी बोल रहे हो कि कार हम भी खरीदेंगे, इसलिए मम्मी ने बोला मेरा कि बेटा कार को कैसे खरीदना 1/1। बउआ इसमें देखो तो बाबू कार आया हुआ है बाबू, कार आवाल है कि ना बउआ? तो कार 1/1 खरीदना 1/1, यानी कि ये बाबू ऑर्डिनल में आ जाएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, अरे फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ, सेवंथ, सब ऑर्डिनल में चलवा। ठीक ना। लास्ट तक एकदम। कार्डिनल में क्या था, कार कैसे खरीदना बउआ 1/1, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कोची में बउआ कार्डिनल में, यानी पहले ऑर्डिनल आएगा बाद में कार्डिनल आएगा बउआ। मल्टीप्लिकेटिव से क्वेश्चन बड़ी कम आता है इसलिए चर्चे नहीं करेंगे, जेजा पर आएगा उजे पर चीर फाड़ देंगे बउआ, कोई दिक्कत नहीं ना। एकदम मामला क्लियर होना चाहिए बाबू। ठीक ना। अच्छा ऑर्डिनल नंबर का पहले दा लगता है। अच्छा बाबू यहाँ पे दा लगा हुआ है, ठीक है, तो दा के कब पहले लगता है? ऑर्डिनल के अनुसार पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल। तो बउआ फर्स्ट या तो सेकंड, तब फर्स्ट सेकंड वाला पूछिए बउआ। देखो तो बउआ ऑर्डिनल है कि नहीं बाबू? यानी सर हमने तो मुझे सर ये तो ऑर्डिनल है बउआ, ये क्या है बाबू? ये है ऑर्डिनल, मैं इसको ओ लिख देता हूँ। ठीक है बाबू। अच्छा 2 क्या है सर? तो कार कैसे लेना 1/1 लेना, तो 1 2 आके फंस गया, 2 किस में आ गया? कार्डिनल है बाबू, कार्डिनल आएगा। तो पहले क्या था बउआ? पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल, मतलब ये दोनों के घर की करना है बाबू, चेंज करेंगे बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले ऑर्डिनल, पहले फर्स्ट, अब बाद में क्या आएगा? तो ए बाबू दूसरा चीज बाबू, ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल दा लगता है, चलो लगता है कि नहीं? बोलो हाँ लगता है, अभी तो हम बताए ना। देखिए तो बाबू तो फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, एक अनुसार अगर देखिए बाबू तो यहाँ पे दा लगल है कि ना बाबू? एकदम मामला क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना। अच्छा बाबू ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, ये बाबू गैलेक्सी में कह रहा है बाबू कि गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है। क्या वो स्टार है बउआ? गैलेक्सी में स्टार क्या हुआ बउआ? बिलियंस ऑफ स्टार्स है, यानी स्टार्स के बारे में हमने बोला कि बिलियंस ऑफ है। कितना है बाबू? बिलियंस ऑफ स्टार्स है। समझ रहे हैं ना बउआ? तो हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो जीवन के लिए कितना सुटेबल है बाबू? कितना भी सुटेबल है बाबू? तो ये बाबू अभी तो आप बोले सर क्या स्टार्स को आप गिन कर यहाँ पे बिलियन कर दिया बउआ? स्टार्स को काउंट किए, काउंट करके कितना स्टार्स लिखे? काउंट करके हमने लिखा बाबू बिलियंस लिख दिया, माने स्टार्स को यहाँ पे काउंटेबल बना दिए। अगर काउंटेबल हुआ, अगर स्टार्स गिने के बाद बिलियंस हो गया बाबू, गिन के ना बिलियंस के बाबू, इसीलिए यहाँ पे मच के जगह पे क्या होगा रजवा? मच के जगह पे होगा मेनी। बुझाया कि ना? बुझाया ना। अगला क्वेश्चन का पढ़िए और बताइए कि क्या पर गलती है बउआ। यहाँ पे बाबू ये बड़ी आसान है बउआ, ये बहुत ही आसान बा। ठीक ना बउआ? लिटिल जो होता है ना बाबू, लिटिल का मत लिटिल के बाद जे भी नाउन आएगा वो क्या आएगा बताइए?
अनकाउंटेबल आएगा। अब फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा काउंटेबल आएगा बउआ। लिटिल के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल आएगा बउआ तो वो सिंगुलर में रहना चाहिए बाबू, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब जो भी आएगा सिंगुलर रहेगा, ठीक है बउआ। फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, ठीक है बाबू। ए बउआ देखा तो हो राजा, यहाँ पे लिखा है बउआ फ्यू, तब फ्यू के बाद वाला नाउन प्लूरल, इसीलिए बर्ड्स क्या हो जाएगा प्लूरल। एकदम मामला क्लियर है। पता है बर्ड के गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं ना बाबू। मान लीजिए के बर्ड है, 2 बर्ड है, तब बर्ड के आप गिने कि नहीं बउआ? बर्ड के आप गिन सकते हैं बाबू। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है बउआ, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को बर्ड गिन दिए बाबू, यानी कि वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना बाबू। अगर फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आएगा पहला चीज, अच्छा काउंटेबल नाउन आएगा बाबू तो वो प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए बाबू। इसीलिए बाबू हमने बर्ड को बर्ड्स कर दिया और आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं देवियों सजनों, एकदम कुछ नहीं देखना है बउआ। अच्छा हालांकि देख लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो इसमें, हालांकि देखें कि कोई गलती तो नहीं है, नहीं ना बाबू। अगला ये ही फील्स हिज ट्रबल्स, है ही है बउआ, यहाँ पे ही है बाबू, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है? ही जाया हुआ है बउआ। ट्रबल्स जो है बाबू नाउन है, ट्रबल्स क्या है बाबू? नाउन है बउआ। नाउन के पहले आता है बउआ एडजेक्टिव, और हीज क्या है बाबू? पजेसिव एडजेक्टिव। एकदम मामला क्लियर है, ठीक है। ही फील्स हिज ट्रबल्स, वो अपने ट्रबल्स को फील करता है, ठीक है ना। एज मच, ए बाबू ये तो बहुत आसान बना। देखिए आइज के बाद बउआ आइज आएगा, आइज के बाद क्या आएगा बउआ? आइज है। आइज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, पॉजिटिव डिग्री बाबू, इसीलिए बाबू आइजेज के बीच में मच पॉजिटिव डिग्री है। और अगला देखिए तो बाबू, अगला मोर के साथ दैना हुआ, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम मामला क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन आइएगा देवियों सजनों। ए बाबू सुनिए, कलम है ना बउआ, कलम की तुलना तो कलम में से करिएगा, कलम की तुलना कॉपी से तो करिएगा नहीं, मैंने बुझा रहा है। आदमी की तुलना आदमी से करिएगा, बंदर से तो करिएगा नहीं, करिएगा था गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? दूल्हा का तुलना दुल्हवे से न करिएगा, दुल्हनिया की तुलना किससे करेगा? दुल्हनिया से, समझे कि नहीं? अरे ना समझ में, अरे कोई दिक्कत नहीं। ये बहू कहने का मतलब हुआ बाबू कि कहने का मतलब सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है बाबू। और किसका तुलना के? अच्छा बाबू ये माइक है, ये माइक का कंपेयर आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए तो माइक इससे, पेन से, मार्कर से नहीं, माइक का तुलना करना होगा बाबू तो आपको माइके से करना होगा। घर के तुलना घर से करिएगा, समझे कि नहीं? ससुराल के तुलना ससुराल से करिएगा, मतलब मजाक कर रहे हैं, माफ करिएगा। कहे का मतलब ये हुआ बउआ कि जिरंड का तुलना जिरंड से होगा, इंफिनिटिव का तुलना इंफिनिटिव से होगा बउआ। कहे का मतलब आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। मुझे क्या पसंद है? रीडिंग। तो क्या का जो जवाब मिलता है बउआ वो ऑब्जेक्ट होता है। मोर देन टू प्ले गेम्स, बउआ गेम खेलने के तुलना में, ठीक है ना बाबू। अच्छा आई लाइक रीडिंग पहला सेंटेंस हो गया, और दूसरा क्या हुआ? आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, यानी कि यहाँ पे रीडिंग की तुलना किया जा रहा है टू प्ले से। पहले ही जो है बउआ जिरंड है, ये क्या है बाबू? जिरंड है बाबू, जिरंड है बाबू। इसलिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बउआ? जिरंड होना चाहिए बाबू। इसलिए यहाँ पे टू प्ले के जगह पे क्या होना चाहिए बाबू? प्लेइंग। मामला क्लियर है कि नहीं? बोलिए तो। अच्छा हो जाएगा आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। एकदम मामला क्लियर है कि नहीं? पहले जो बोली मामला क्लियर ना। मोर के साथ दैन का जो है एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। दैन के पहले इधर क्या हुआ? जिरंड है, तो इनमें भी क्या होगा? जिरंड आएगा। जिरंड का तुलना जिरंड से, मामला क्लियर ना। अगला क्वेश्चन है, पहले यहां तक एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अगला है बाबू, देर इज नॉट मेनी ट्रैफिक। ये बाबू वो ज्ञान की बात बता देते हैं बाबू। आपने सुना होगा कि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। पहले सुनिए, पहले लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए। पोएट्री कैसा नाउन है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन। और बताइए वाटर भी तो अनकाउंटेबल है। और बताइए बाबू सीनरी जो है बाबू अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। वैसे ही बाबू ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक जो होता है ना बाबू अनकाउंटेबल नाउन है बाबू। तो बताइए बाबू ये बउआ ट्रैफिक जो है बाबू अनकाउंटेबल है। पूछिए बउआ अनकाउंटेबल नाउन है बाबू। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है बाबू, पहले ध्यान से सुना हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है बाबू, पहले जो एडजेक्टिव लगेगा बाबू वो तो अनकाउंटेबल लगना चाहिए। अब मेनी कैसा है? मेनी जो है काउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज करते हैं बाबू, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए बाबू मच, ठीक ना बाबू। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए तब यहाँ पे भग इज लगा हुआ है कि नहीं? ये इज किसके अनुसार लगा है? ये जो मच ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है बाबू, जो ट्रैफिक है बउआ, रुक जाओ राजा, रुका था नहीं हमारे राजा। ये जो ट्रैफिक है बउआ यही ट्रैफिक के अनुसार आगे यहाँ पे इज लगा हुआ। अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, कोई दिक्कत नहीं है बाबू।
बउआ ये जो स्ट्रीट माने गली है बउआ, ये जो गली है बाबू एक जगह है बाबू, और जगह के लिए जो आता है बउआ वेयर का यूज किया जाता है। जगह के लिए किसका यूज किया जाता है बउआ? वेयर का यूज किया जाता है। एकदम कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम मामला क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ाइए देवियों समय लिखा हुआ द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, एंड क्या है बउआ? कंजंक्शन है बाबू। कंजंक्शन किसको जोड़ता है? इक्वल चीज के बउआ। ये जो पहली से पुलिस है बाबू, ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद V2 आया बउआ, था एंड कंजंक्शन की कहता है बाबू, जब पहले आएगी बाद में वही आएगी, आएगी कि ना? जब पहले आएगी बाद में वही आएगी, तब पहले V2 आई तब बाद में कौन आएगी? बाद में V2 ही आएगी, समझे? देखिए सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, माने इन्ने वर्ब तो इन्ने ही वर्ब, सेम फॉर्म होना चाहिए, यानी V2 तो इन्ने ही V2। एकदम मामला क्लियर है। ये है एंड के प्रॉपर्टी, एंड के 3 प्रॉपर्टी। पहला सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, माने इन्ने वर्ब तो इन्ने ही वर्ब, और दूसरा सेम फॉर्म, अगर इन्ने V2 तो इन्ने ही V2 हो गया, तथा सेम मीनिंग भी एक जैसा देना चाहिए। ठीक है। अराइव्ड एंड पुलिस अराइव क्या माने पहुंचा, और डिस्कवर क्या? ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर ए बाबू इन हिज शॉप, माने बाबू किसी की दुकान है बाबू, पुलिस ने क्या सर्च किया? ए लार्ज नंबर ऑफ। देखिए मामला एजे पर गड़बड़ लग रहा है। होर्डेड शुगर माने होर्डेड शुगर कहने का मतलब ना है जैसे हमको चीनी के बउआ कालाबाजारी करना है, की करेंगे? मार्केट में चीनी कम कर देंगे, मार्केट में चीनी कम आ जाएगा। ठीक, मार्केट में चीनी हो जाएगा कम हो जाएगा तो लोगों को जरूरत पड़ेगा, जरूरत ज्यादा पड़ेगा तब हमारा ही जो चीनिया पहले से एकदम श्रृंगार के नहीं रखे थे जमा करके, अब उसको निकालेंगे, वही हुआ होर्डेड शुगर, माने पहले से जमा किया हुआ। तो शुगर कैसा ना होने बताइए तो? अनकाउंटेबल शुगर के गिन सकते हैं। लीजिए एक मुट्ठी देते चीनी, गिनिए तो कैसा? मार्केट में जाते हैं तो चीनी को कैसे लाते हैं? नाप तोल के। बउआ चीनी जो है बउआ अनकाउंटेबल नाउन है बाबू। अगर अनकाउंटेबल नाउन है बाबू तो इसके लिए नंबर आएगा का? चीनी के लिए नंबर आएगा, पहले बताइए तो नंबर आएगा कि चीनी के लिए नंबर नहीं बाबू, चीनी को हम क्वांटिटी में लाते हैं बाबू, इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए क्वांटिटी। क्या होना चाहिए बाबू? क्वांटिटी। तब हो गया बाबू द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। एकदम मामला क्लियर है कि नहीं? एकदम मामला क्लियर। अगला क्वेश्चन पधारिए देवियों सजनों, एकदम पधारा बउआ। लिखा हुआ एज ए ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट के रूप में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बउआ। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ गया बउआ, ई हो गलो बउआ नाउन। ठीक बाबू। सो इज सुपीरियर है बउआ, ये बड़ी आसान है। सो क्या है बाबू? सो जो है बाबू नाउन है बाबू, यह एक राइटर है बउआ। की है रजवा? ये राइटर है। नाम पूरा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शॉर्ट में बोल देते हैं जीबी शॉ, और शॉर्ट कर दीजिए तो सो इज सुपीरियर ये बउआ नाउन है। नाउन के लिए क्या है बउआ? ये जो है बाबू एडजेक्टिव है बाबू। जिस एडजेक्टिव के अंत में ओआर आ जाए या आई और आ जाए, ठीक ना बउआ, तो उद्यान को नहीं लेता बल्कि टू को लेता है, ठीक ना? तो सुपीरियर टू एनी अदर 20th सेंचुरी ए बाबू। और कंपैरेटिव डिग्री में बाबू या तो एनी अदर आता है बाबू, या तो ऑल अदर आता है, या तो एनी अदर आता है या तो ऑल अदर। एक चीज ध्यान दे दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता। एक बार फिर से करें, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है। अदर का जो यूज होता है बाबू वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है और पॉजिटिव डिग्री में होता है। क्लियर है ना? मामला क्लियर कि नहीं? मामला क्लियर। तो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन के पास आते हैं बाबू। ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज, यहाँ पे देखिए बाबू कह रहा है कि 2 बड़े बड़े शहरों में से ये बउआ के शहर के बात हुआ, शहर के बात दूगो है ना? तो दूगो माने पॉजिटिव कंपैरेटिव की सुपरलेटिव, तो दूगो के मतलब होता है बउआ कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव के लिए आएगा बउआ, देखिए जब दूगो के बात है बाबू तो पहला के लिए फॉर्मर है, दूसरा के लिए लेटर है बउआ। फॉर्मर माने पहला वाला, लेटर माने दूसरा वाला। एक बार फिर से, फॉर्मर माने पहला वाला और लेटर का मतलब होगा बउआ दूसरा का, ठीक ना? कह रहा है 2 शहरों में से द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अच्छा मामला एकदम में पर गड़बड़ है। दूसरा वाला जो है, सॉरी पहला वाला जो है बिगेस्ट होगा नहीं बाबू। जब 2 के बाद है बाबू तब कंपैरेटिव डिग्री होगा बाबू, और यहाँ पे हो जाएगा द फॉर्मर इज द बिगर। क्या होगा बाबू? 2 के लिए बउआ कंपैरेटिव डिग्री आएगा बउआ, इसीलिए यहाँ पे बउआ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक ना? कंपैरेटिव डिग्री का पहले द इसीलिए लगेगा बाबू, कहे कि चुन रहे ना बउआ, 2 में से ए के चुन रहे। ऑफ द 2 ग्रेट सिटी, 2 शहरों में से, द फॉर्मर माने होगा बाबू पहला वाला। कौन सा बाबू? पहला वाला है तो 2 लेकिन ओरा में से ए के चुन रहे है ना? द फॉर्मर इज द बिगर, जो पहला वाला है बउआ वो बड़ा है। तो 2 की बात है बउआ तब कंपैरेटिव डिग्री, और चुनने के बात हो रहा है बउआ तब द, यानी कि सिलेक्शन जब होता है बाबू तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। मामला क्लियर? तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, जल्दी करिए तो नोट जल्दी।
बस आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।